यहाँ पे मैं चुनकर आने के बाद में क्या क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और मेरा आपसे वादा रहेगा कि 1 जुलाई को निकाल अगर मेरे फेवर में आया, जनता ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया, तो इनमें से एक एक मुद्दा मैं अपने पर्सनल लेवल पे पूरी ईमानदारी से आपके लिए करना चाहूंगा। ये जाहिरनामा आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी येत्या 26 जून 2024 रोजी मतदान होणार आहे। एकूण 13 उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत। सलग 2 वेळा या मतदारसंघातून भाजपचे निरंजन डावखरे निवडून आले आहेत। या मतदारसंघात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग असा 5 जिल्ह्यांचा समावेश आहे। यंदा मतदारसंघासाठी सुमारे 2,23,222 मतदारांची नोंदणी झाली आहे। एकूण मतदारांपैकी सर्वाधिक ठाणे जिल्ह्यातील आहेत। या प्रसंगी कोकण पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीचे उमेदवार श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ती पुढे बोलताना सांगितले की पदवीधर शिक्षक वकिलांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये गोरगरिबांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला, न्यायालयातून न्याय मिळावा यासाठी विधी तज्ञ वकिलांची टीम उभी करणार। तसेच भिवंडी शहरामध्ये टोरेंट पॉवरची समस्या अत्यंत बिकट आहे। खोट्या केसेस, टोरेंट अधिकाऱ्यांकडून त्रास, जबरन वसुली तसेच टोरेंट पॉवर हटवण्यासाठी 2027 मध्ये रिन्युअलच्या वेळेस दुसरी स्वस्त वीज देणारी व चांगली सर्व्हिस देणारी वीज कंपनी भिवंडी आणण्यासाठी केंद्रात व राज्यात मागणी करणार। त्या बाबतीत वेळ प्रसंगी हायकोर्टात रिट्स दाखल करण्यात तसेच प्रायव्हेट कंपनीमध्ये नवीन पदवीधर नोकरदारांना कमीत कमी 20,000 रुपये मासिक पगार मिळावा यासाठी विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी माहिती दिली आहे। पीडित जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी अनुक्रमांक 13 नंबरचे उमेदवार श्रीकांत कामूर्ती या नावासमोर पसंती क्रमांक 1 लिहून बहुमताने विजयी करा असे आवाहन पदवीधर मतदारांना आवाहन केले आहे। सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी पदवीधर मतदारसंघातील मतदारांना आवाहन केले आहे की एका तरुण नेतृत्वाला संधी द्यावी। त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय प्रश्नांची, उद्योग वगैरे क्षेत्राची जाण आहे। अपक्ष म्हणून श्रीकांत कामूर्ती हे देखील या ठिकाणाहून निवडणूक लढणार आहेत असंही सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी म्हटलं आहे। मैं श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ती, रहने वाला भिवंडी जिला ठाणे। आने वाले 26 जून 2024 को जो कोकण पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हो रहा है, उसमें मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप से आपके सामने आ रहा हूँ। यहाँ पर पदवीधर के समस्या, शिक्षक के समस्या और वकील के समस्या, विद्यार्थियों के समस्या आज तक इनको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। जिसको 12 साल से हमने आज चुन के दिया है, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इसीलिए आपने बड़े बड़े पार्टियों पे आप लोगों ने भरोसा तो कर लिया है। एक बार आप मुझ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भरोसा करके देखिए। मुझ में एक काम करने का जज्बा है जो कि मैं आपके सामने दिखलाना चाहता हूँ। तो आने वाले 26 तारीख को मेरे नाम के आगे नंबर 1 ऐसा लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं आपके लिए अपील करता हूँ आपके सामने। आपका एजेंडा क्या क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि आप जानते हैं ये इलेक्शन पदवीधर लोगों का है। पदवीधर में एडवोकेट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और जैसे आम पब्लिक भी आती है। तो एडवोकेट्स भाइयों के लिए मैं चाहता हूँ कि वकील संरक्षण कायदा आना चाहिए और उसके लिए मैं विधान परिषद में मुद्दा भी उठाना चाहता हूँ। और पदवीधर लोग जो है, जो ग्रेजुएट होने के बाद में जब उनको जॉब लगता है तो प्राइवेट कंपनी में जॉब लगने के बाद उनको कम से कम 20,000 रुपया सैलरी तो उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग कर सकता हूं। और टीचर्स लोगों के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है उनको अच्छी तरह से करने के लिए, उनका वेतन प्रक्रिया अच्छे से चलने के लिए और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसमें भारी उनको अड़थड़ा आता है, तो उस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और यूपीएससी, एमपीएससी विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त क्लास शुरू करने की मैं यहाँ पे सरकार से मांग करने वाला हूँ और मेरी तरफ से भी हर तालुका में उनके लिए मुफ्त क्लासेस शुरू करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। जी, पदवीधर लोगों को जरूर, आपने सही बात कही है, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस करना भी उनका काम है, सरकार का काम है। जिनको हमने चुन के दिया है उनका काम है और उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं ये उनको दिखाना चाहिए। अब 12 साल से पदवीधर लोगों ने उनको मौका दिया है लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है कि हमारी पावर क्या हो सकती है। तो मेरी आगे भी मांग यही रहेगी, जैसे वकील लोग हैं उनके लिए भी अलग से मतदार संघ होना चाहिए, उनके लिए भी अलग वकील आमदार करके परिषद में उनका लिए महामंडल की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं मुंबई गोवा का जो रोड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा।
जनरल पब्लिक जो होती है पदवीधर होने के बाद में उनको जॉब के लिए बहुत सर्च करना पड़ता है। तो हमारे आजू बाजू में प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास नौकरियां होकर उपलब्ध होती है, तो उनको मैं अप्रोच करूंगा कंपनियों को कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जो मेरे कोंकण विभाग के जो रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिला से बिलोंग करते हैं उनको नौकरी की संधि मिले। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे MIDC में कोरोना के बाद और उससे पहले काफी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उनको अच्छी तरह से चालू करना चाहिए। उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी, सरकार से मांग रहेगी। जी, कोंकण में भिवंडी का शहर का समावेश अवश्य है और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या जिसे हम बोलते हैं टोरेंट पावर की, सब लोग उससे परेशान है। टोरेंट पावर हालांकि 2027 तक हटेगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2027 में जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सस्ती बिजली और अच्छी सर्विस दे उसको यहाँ पे टोरेंट की जगह पे लाने की कोशिश रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। जो भी हमारे पदवीधर मुंबई में जॉब करते हैं या फिर कोई वकील हमारा कोर्ट जाने की कोशिश करता है तो उसे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते ट्रैफिक की वजह से। तो वो रोड का दुरुस्तीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके लिए मेरी मांग और कोशिश पूरी रहेगी। वोटिंग प्रक्रिया ये रहेगी कि यहाँ पे EVM मशीन नहीं रहेगा, यहाँ पे पोलिंग सेंटर में अपने को बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट के ऊपर मेरा नाम 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, ये मेरा नाम के आगे अपने को 1 लिखना है, सरल 1 लाइन खींचना सीधा। तो उसके अलावा वहां पे कुछ मार्किंग नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं, उसमें कोई टिक मार्क करता है, कोई क्रॉस करता है, तो उससे वो इनवैलिड हो जाता है। तो मेरे सारे पदवीधर मतदारों से ये अपील है कि आप सिर्फ मेरे नाम के सामने 1 आंकड़ा लिखे और अपना जो वोट है, बैलेट पेपर है, उसको अच्छे से फोल्ड करके उसे पेटी के अंदर डाल दे ताकि अपना वोट वैलिड रहे। मैं अभी तक पालघर, वाड़ा यहाँ पे प्रचार कर चुका हूँ और अपने भिवंडी में भी काफी स्कूलों को मैंने विजिट दिया है, वकील संगठनों को मिला हूँ उनसे और उनका अच्छा खासा पाठिंबा मुझे मिला है, क्योंकि वो जानते हैं मैं पिछले 15 साल से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लोगों के लिए अलग अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्हें पता है कि ये आगे चल के कुछ हमारे लिए भी अच्छा विकास का काम करेगा। हमने देख लिया, बीजेपी पार्टी को हमने वोट करके देख लिया, 2 टर्म उनको देकर देख लिया, लेकिन अब हम लोग पार्टी लेवल पे काम नहीं कर सकते। हम कोई अच्छे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, ऐसी उनकी भावना यहाँ पे मुझे दिखाई दी। उन्होंने मुझे मौका दिया, तब जाके मैं यहाँ पे इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। फिर एक बार मैं जनता से, हमें पदवीधर मतदारों से अपील करता हूँ कि मेरे नाम के आगे 26 तारीख को 1 नंबर लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और आपका दोस्त बनाए। आपका हक का दोस्त मैं बनना चाहता हूँ और आपके लिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहता हूँ। मुझे सेवा का मौका दीजिए और यहीं पे मैं आपके लिए यही अपील कर सकता हूँ। धन्यवाद। पदवीधर मतदार संघ का ये चुनाव अभी 26 जून को होने वाला है। इस चुनाव में सिर्फ ग्रेजुएट लड़के जो भी फैकल्टी के है वो मतदाता है। मैं अपने सभी मतदाता को अपील करूंगा कि श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो मेरा बड़ा लड़का है, आज गए 15 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है और पूरे उनके पीछे राजकीय वारसा मेरे वजह से उनके पीछे है। गए 40 साल से मैं राजकारण से होने की वजह से उनको राजकारण क्या चीज़ है सब मालूम है। मैं हमारे पदवीधर मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि श्रीकांत जो आज इंडिपेंडेंट होकर खड़ा है, उसको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो एक होनहार लड़का है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप उसको एक चांस देकर विधान परिषद में आपका नुमाइंदा करके भेजें, ताकि भिवंडी की समस्या उन्होंने जो ये जो निकाला है अपना मैनिफेस्टो, वो उसके अमल करने का वो पूरा कोशिश करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ठाणे जिला के रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, वाड़ा सभी जिले के मैं मतदाताओं को, पदवीधर मतदाताओं को अपील करूंगा कि आप अपना जो कीमती वोट है, क्योंकि एजुकेटेड वोट है, एजुकेटेड आदमी को ही जाना चाहिए कि जो अपना काम कर सके। आपने देखा है गए 2 टर्म में, मतलब 6 12 साल में जो अपना डाउखरे निरंजन चुन के गया, केवल वो बड़े बाप का बेटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आज खाली आने का, वोट बटोरने का, निकल जाने का, वो हिसाब से उसने काम किया और अभी तीसरी बार भी वो खड़ा है। तो आप लोग बदलाव चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही को देने के बाद उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो कोई नया होनहार लड़का अगर आपके सामने है तो आप लोग उसको जरूर वोट देकर श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति जो जिनका 13 नंबर पे नाम है, उनके सामने 1 आंकड़ा डालकर उन्हें वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए और सेवा करने का उसके मौका दे, ऐसे मैं आपसे आशा व्यक्त करता हूँ।